हेलो एवरीवन, स्वागत है दोबारा हमारे वीडियो में। इस वीडियो में सब्जेक्ट है इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ सॉइल मॉइस्चर। तो सॉइल में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, कितने अमाउंट में होता है, उस चीज़ को मेजरमेंट कैसे करते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देख रहे हैं। The importance of moisture content in soil in relation to plant growth has resulted in the development of many methods for measuring soil moisture। तो जो सॉइल मॉइस्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी ऑपरेशन को प्रोसेस करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, फील्ड में कल्टीवेशन के लिए, क्रॉपिंग के लिए, वो टीलेज प्रैक्टिस करने हो तो भी, मतलब कुछ भी प्रोसेस करना है हमको फील्ड में क्रॉपिंग के लिए, तो उसके लिए मॉइस्चर कंटेंट जो वो बहुत नेसेसरी हो जाती है। उस फील्ड की जो सॉइल मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर के होल्डिंग कैपेसिटी जो है, वो सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए फील्ड में। Soil moisture measurement are important in scheduling of irrigations and estimating the amount of water to apply in irrigation। तो ये हो गया जो दो इरिगेशन के रिस्पेक्ट में दो यहाँ पे इम्पोर्टेंस बताई जा रही है। फर्स्ट है कि इरिगेशन शेड्यूलिंग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है सॉइल मॉइस्चर जो है एस्टिमेट करना, और एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ वाटर टू अप्लाई इन इरिगेशन। तो इरिगेशन शेड्यूलिंग का मतलब है कि कितने टाइम इंटरवल पे रेगुलरली हमको फील्ड में उस सॉइल के लिए और उस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए जो है इरिगेशन अप्लाई करना है। मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन का जो डिसाइड करना ही होता है, मतलब कौन सी डेट में किस दिन कितना अमाउंट में जो वाटर देना है फील्ड में, उसी की जो है एस्टिमेट करना, उसी को बोला जाता है शेड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन। और सॉइल मॉइस्चर से अगर हमको फील्ड में पता है कि सॉइल मॉइस्चर कितना है फील्ड में, तो उसके हिसाब से हमको इरिगेशन अप्लाई करना है फील्ड में। मतलब ये ना हो कि एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर दे रहे हैं और वो वेस्टेज हो जा रहा है, ड्रेनेज चैनल्स के थ्रू ड्रेन हो जा रहा है आउटलेट में, तो फालतू का जो है वाटर, एक्सेस वाटर वेस्ट नहीं करना है। इसलिए मॉइस्चर, सॉइल मॉइस्चर मेजरमेंट बहुत नेसेसरी हो जाता है टू नोइंग द हाउ मच वाटर वी हैव टू अप्लाई ऑन फील्ड फॉर बेटर प्लांट ग्रोथ। Then measurement of change in soil moisture storage with time is important in estimating evaporation। तो measurement of change in soil moisture storage with time is important in estimating evapotranspiration। तो evapotranspiration के बारे में अभी हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। ये एक कंबाइंड टर्म होता है जो कि सॉइल से जो इवापोरेट होता है वाटर, और जो प्लांट रूट्स और प्लांट लीफ से जो वाटर एटमॉस्फेयर में जाता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू, तो इन दोनों के कंबाइंड प्रोसेस को बोला जाता है इवापोट्रांसपिरेशन। There are also many experimental situations where careful measurement and control of soil moisture is necessary if the result of investigation of soil water plant relationship are to be interpreted properly। Then the principal method of expressing the soil moisture are first method by the amount of water in a given amount of soil, and second है the stress or tension under which water is held by the soil। तो दो मेथड से जो है सॉइल मॉइस्चर को किसी सॉइल में प्रेजेंट किया जा सकता है। फर्स्ट है कि उस सॉइल में अमाउंट ऑफ वाटर कितना है, और दूसरा है कि जो सॉइल है उसमें स्ट्रेस कितना है जिसकी वजह से वाटर हेल्ड करके रखा है सॉइल। तो ये दो टाइप्स होते हैं जिनसे कि वाटर सॉइल मॉइस्चर प्रेजेंट इन सॉइल कैन बी एक्सप्लेन, या फिर जो गिवन कैन बी गिवन। The relationship between these two properties throughout the entire moisture range gives the good deal of insight into physical properties of soil। Expressing the amount of soil moisture, the amount of moisture that is held by a certain mass or volume of soil can be expressed as weight percent
और वॉल्यूम परसेंट. Soil moisture on wet basis is based on dry weight of sample. तो soil moisture content परसेंट बाई वेट मतलब वेट बेसिस पे जो soil moisture दिया जाता है उसके लिए फॉर्मूला है soil moisture content on wet basis is equal to weight of moist sample minus weight of oven dry sample into 100 divided by weight of oven dry sample. ये हो गया. Expression of moisture content as a percentage of dry weight may not indicate the amount of water available to plant unless the soil moisture characteristic curve or the field capacity or permanent building point are known. तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम मॉइस्चर कंटेंट डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ सॉइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक कर्व या फिर फील्ड कैपेसिटी या परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट जो है हमको पता हो सॉइल के लिए उस फील्ड के लिए, तो ये जो सॉइल मॉइस्चर कंटेंट का जो फॉर्मूला है वो यूजफुल हो जाता है ड्राई बेसिस के लिए. फॉर सेम पर्पस इट इज मोर यूजफुल टू कन्वर्ट मॉइस्चर कंटेंट पर यूनिट वेट इनटू मॉइस्चर कंटेंट पर यूनिट वॉल्यूम. तो इसमें इस फॉर्मूले से जो है पर यूनिट वेट से पर यूनिट वॉल्यूम में वो मॉइस्चर कंटेंट को कन्वर्ट किया जा सकता है. ऑल्सो एडिशन एंड लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल आर ऑफन मेजर्ड इन सेंटीमीटर विच ऑन एन area basis become the volume. Moisture content percent by volume is equal to moisture content percent by weight into bulk density. Moisture content को वॉल्यूम के बेसिस में फॉर्मूला है ये, मॉइस्चर कंटेंट को वॉल्यूम के बेसिस में अगर कन्वर्ट करना है तो ये फॉर्मूला यूज होता है. द परसेंट by volume of moisture content obtained by the above relationship is numerically equal to centimeter of water per meter depth of soil. Then location of soil moisture measurement. तो फील्ड में हमको soil moisture मेजर करना है तो पूरे फील्ड के जो मॉइस्चर कंडीशन है या फिर वाटर प्रेजेंट होती है फील्ड में वो इक्वल नहीं होती है. डिफरेंट जगहों में या फिर डिप्रेशंस होते हैं फील्ड में, तो उसकी वजह से वहाँ पे वाटर ज़्यादा कैप्चर हो जाता है, फील्ड में ज़्यादा स्टैग्नेट होता है. तो इसकी वजह से एक लोकेशन भी फिक्स करना होता है फील्ड में. द लोकेशन ऑफ सॉइल मॉइस्चर मेजरमेंट इज इम्पॉर्टेंट. इट इज जनरली कमेंडेड दैट वन लोकेशन शुड बी नियर द साइड ऑफ द फील्ड वेयर इरिगेशन इज टू बी स्टार्टेड एज अ रेफरेंस पॉइंट फॉर स्टार्टिंग द इरिगेशन साइकिल. For row crops, the measurement should be made in the row or near the plants. तो ये दो जगहों पे जो है soil moisture measurement किया जाता है. फर्स्ट जो है वो near the side of the field where irrigation is to be started, and second है row crops के लिए रो के बीच में और प्लांट्स के पास में जो है moisture measurement किया जाता है. In sprinkler irrigation, the measuring station should be between the sprinkler head and 3 to 4 meter away from the lateral. तो ये एक कंडीशन होता है स्प्रिंकलर के लिए. मेजरिंग स्टेशन शुड बी बिटवीन द स्प्रिंकलर हेड, मतलब स्प्रिंकलर का जो हेड होगा उससे और 3 से 4 मीटर की दूरी पे, लेटरल से 3 से 4 मीटर की दूरी पे जो है डिसाइड किया जाता है लोकेशन. फॉर ट्री मेजरमेंट are made generally about 1 to 2 meters away from the trunks. मतलब कोई ट्री के एरिया में सॉइल मॉइस्चर मेजरमेंट करना है तो उसके जो ट्रंक एरिया होता है मतलब रूट्स के ऊपर का पूरा पोर्शन उससे 3 से 4 मीटर 1 से 2 मीटर की दूरी पे जो मॉइस्चर मेजरमेंट किया जाता है. Soil moisture measurement should be made in that part of soil from which plant root extract their moisture and according to moisture extraction pattern of the particular crop. One measurement is made in the upper quarter of the root zone and 1 or 2 measurement at lower level. तो ये हो गया. Then next देखते हैं यहाँ पे methods of soil moisture measurement. तो सॉइल मॉइस्चर मेजरमेंट के लिए मेनली जो है दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, मतलब दो मेजर क्लासिफिकेशंस हैं.
डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड होता है, दो टाइप से। तो डायरेक्ट मेथड में ग्राविमेट्रिक और वॉल्यूमेट्रिक मेथड आते हैं, और इनडायरेक्ट के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ग्राविमेट्रिक मेथड ऑफ सॉइल मॉइस्चर मेजरमेंट देखते हैं। इन ग्राविमेट्रिक मेथड basic measurement of soil moisture are made on soil sample of known weight or volume. Soil samples are collected with a soil auger or sampling tube. The samples are taken from the desired depth at several locations for each soil type. They are collected in airtight aluminum containers. The soil samples are weighted and they are dried in an oven at 105 degrees centigrade for about 24 hours until all the moisture is driven off. तो ग्रेविमेट्रिक मेजरमेंट में एक सिंपल मेथड होता है सॉइल मॉइस्चर मेजरमेंट के लिए। बहुत सारे सैम्पलिंग पॉइंट से जो है सैंपल्स को कलेक्ट किया जाता है ऑफ नोन सैंपल ऑफ नोन वॉल्यूम। एक नॉन वॉल्यूम का कंटेनर से सैंपल को कलेक्ट किया जाता है, और उसका जो वेट भी है हमको उस सैंपल का जो मालूम होना चाहिए। और सैंपल जो कलेक्ट किए जाते हैं उनको एयर टाइट एल्यूमिनियम कंटेनर्स में रखा जाता है। द सॉइल सैंपल आर वेटेड एंड दे आर ड्राइड इन एन ओवन। तो मॉइस्चर के साथ में वेट और ओवन ड्राई करने के बाद जो है वो वेट, दोनों वेट कैलकुलेट जो है उनको मेजर किया जाता है। आफ्टर रिमूविंग द ओवन दे आर कूल्ड स्लोली टू रूम टेम्परेचर एंड वेट अगेन। तो ओवन ड्राई करने से पहले एक बार जो है मेजरमेंट लिया जाता है वेट का। फिर ओवन ड्राई करने के 105 डिग्री सेंटीग्रेड पर 24 घंटे के लिए ओवन ड्राई किया जाता है। उसके बाद उसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के बाद फिर से मेजरमेंट लिया जाता है वेट का। The difference in weight is the amount of moisture in the soil. This method, through accurate, is used mainly for experimental work. तो ये जो मेथड है सिंपल एक मेथड होता है जिसमें कि ड्राई करने के पहले और ड्राई करने के बाद का जो डिफरेंस आता है वही होता है हमारा मॉइस्चर कंटेंट, और ये एक्सपेरिमेंटल वर्क के लिए मेनली यूज होता है। Several methods have been developed to reduce the time required for oven drying and to simply the determination of soil moisture. Then next a volumetric method. The volumetric water content is defined as the volume of water present in a given volume of dry soil. This method involves collecting of soil sample from field using core sampler of known volume from representative depth in the root zone and the determination is moist and dry weight using the similar process in case of gravimetric water content method. तो वॉल्यूमेट्रिक मेथड में सिर्फ बेसिक और ग्रेविमेट्रिक मेथड में बेसिक डिफरेंस यही होता है कि इसमें वेट की जगह पे वॉल्यूम का जो है कंसीडर किया जाता है, और इसमें कोर सैम्पलर से जो है डिफरेंट लोकेशन से सॉइल सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं, और उसके बाद उसका प्रोसेस जो है ग्राविमेट्रिक मेथड में जैसा प्रोसेस किया जाता है उसको इनिशियल वेट फिर ओवन ड्राई करने के बाद वेट जो है वो सिमिलरली लिया जाता है। The difference in weight and dry mass of soil represent the amount of water in the sample. The volumetric wetness can be calculated as follows. Del V is equal to mw divided by Vt into rho w into 100. यहाँ पे mw है mass of water, Vt है volume of core, rho w density of water into 100. तो ये हो गया, इसको कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूमेट्रिक मेथड के लिए मॉइस्चर कंटेंट। तो ये हो गया सॉइल मॉइस्चर मेजरमेंट थ्रू डायरेक्ट मेथड्स। अब इनडायरेक्ट मेथड्स में और बहुत सारे जो है प्रोसेस आते हैं, मतलब मेथड्स आते हैं। इसमें पहला है जो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टेंसियोमीटर मेथड, देन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ब्लॉक, TDR, न्यूट्रॉन मीटर रेजिस्टेंस ब्लॉक। तो
इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना है, टेंसियोमीटर्स कंटिन्यू करते हैं। सो थैंक यू।